हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 11वां पार्ट जो पीएनसी और एनसीएन का है और उसके साथ प्रोबेबिलिटी के साथ चलेगा। ठीक है ना। तो जिसमें जो कुछ भी टॉपिक बचेगा जाके वो उसमें कंप्लीट होता चलेगा जाके, जो आपके लिए टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए, इसमें हर डेली का डेली कम से कम 50 क्वेश्चन डालते हैं, जिसमें लगभग 6000 सीरीज की 6000 आपको क्वेश्चन मिलेंगे जाके। ठीक है ना। जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन हैं, जो हर एग्ज़ाम में लगभग, चाहे हमारा एनबीएस हो, चाहे केबीएस हो, टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, हर किसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कम से कम आपको 100% सॉल्यूशन और अच्छे से समझाया शॉर्ट ट्रिक के साथ मिलेगा। ठीक है ना। तो पहला ही क्वेश्चन है, हमने इससे पहले 395 क्वेश्चन लगा चुके थे, आ है 396 क्वेश्चन है। तो ये कहता है कि यदि एफ एक्स प्लस के एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 है, तो ए की पावर एफ एक्स और एक्स एफ टी इक्वल टू डी टी, इसका मान ये कैसा फलन होगा जाके, सम होगा कि विषम होगा, ये इवन होगा कि ऑड आवर्ती होगा जाके, यानी पीरियोडिक फंक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है। ये समझ लीजिए, जब कभी भी इंटीग्रेशन में है और उनका जोड़ सम आता है और इस तरह का कोई फंक्शन दे रखा है और इंटीग्रेशन के साथ है, तो वो हमेशा कैसा होता है जाके, हमारा हो जाएगा जाके, कौन सा होगा फलन, फलन हमेशा सम फलन होता है। कैसा होता है? सम फलन होगा जाके। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगर मान लीजिए, अगर सॉल्यूशन करना चाहो तो ये क्या है हमारा, देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जाके, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, अगर एक्स क्यूब कैसा है, ये हमारा फलन हो जाएगा। ठीक, एफ एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से रख दें, कितना एक्स है। ठीक, ये अगर मान लें विषम है, कैसा फंक्शन है हमारा, विषम फंक्शन है। ठीक, इसके बाद यदि हम, और अगर हम, क्योंकि अगर हम इसमें एफ एक्स बराबर क्या रख दें, माइनस के एक्स रख रहे हैं, तो माइनस के एक्स रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये माइनस के एक्स मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, विषम फलन है, विषम, तो माइनस इक्वल टू कैसा हो जाएगा, ये 0। अब यहाँ से जब दो सम और विषम का जोड़ा जाता है, तो वो जो हमेशा जो फलन आता है वो कैसा आता है हमारा, सम फलन आता है। कैसा आता है हमारा, सम फलन आएगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन कौन सा है, 397 क्वेश्चन है और इसका टीजीटी में 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो क्या है कि किसी समस्या को हल करने की प्रायिकता दे रखी है, कि प्रायिकता इतनी तृप्ति की, यानी कोई एक लड़की है, प्रगति है, उसकी जो प्रायिकता है वो कितनी है, 1/3 है। कितनी है, 1/3 है। और तृप्ति की प्रायिकता कितनी है, जहाँ में यहाँ पे है, तृप्ति की प्रायिकता कितनी, 1/2 है, और इसकी कितनी है, 1/3 है। ठीक, तो उसे हल होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि प्रगति ने किसी चीज़ को हल किया, वो 1/3 में किया, और तृप्ति ने उसे 1/2 में किया। क्लियर है। तो अब इसे कहता है कि भैया हल होने की प्रायिकता पूछिए। तो क्या करना है, इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको प्रगति वाली निकालें। तो प्रगति ने कितना किया कि, प्रगति ने जो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो वो कितनी है, 1/2। तो हल करने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी, 1/, कितनी है, 3, कितनी है, 1/3 है। ठीक, जब इसकी 1/3 है प्रोबेबिलिटी, तो हल करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है प्रगति की, पी ई डैश बार निकाल देते, 1 माइनस के 1/2, कितना निकाल दे, 1 माइनस के 1/2 निकाल देते। ठीक है, तो जैसे 1 माइनस के 1/2 निकाला, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो ये 1/2 क्यों, 1/3, 1 माइनस के 1/3 निकाल लिया। तो 1 माइनस के 1/3 निकाले, तो यह आया कितना, 2/3। कितना आ गया हमारा, 2/3 आ गया। अब तृप्ति ने जब निकाला है, तृप्ति की जब निकालेंगे जाके, तृप्ति के हल करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है। तो पी ई टी बार कितना आ जाएगा, 1 माइनस के 1/2, यानी कि ये आ जाएगी 1/2। क्लियर है। अब यहाँ से दोनों की जब प्रोबेबिलिटी निकल आई, तो हल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, हल होने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी होगी जाके, सीधी 1/3, सॉरी, कितना हो जाएगा यहाँ से, 2/3, कितनी आई पहले आई है, 2/3, कितनी आई है, 2/3। ठीक, इंटू और 1/2। ठीक, 2 से 2 खत्म हो गया, तो 1/3 आ गई, ये हमारी। क्लियर हुआ, इतनी होगी।
अब कहता है कि अगर दोनों ने एक साथ मिल के किया होता तो उसको काम को कितने की प्रोबेबिलिटी होती जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ से उस समय समस्या होने की प्रायिकता होने की पूछी है, तो ये ना होने की निकल आई। अब होने की प्रायिकता कितनी आएगी, 1-(-1/3), यानी कितनी आएगी, 2/3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कितना है। क्या करना है, पहले तृप्ति की निकाल लेना, तृप्ति ने हल किया, उसके बाद और प्रगति ने हल किया, दोनों की न होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। अगर भाई इनकी समस्या इन्होंने हल कर दिया, अब समस्या हल होने की प्रोबेबिलिटी पूछिए, तो यहाँ से इसके बाद निकाल लेना, ठीक है ना। फिर आगे बात कितना आ जाएगा यहाँ से, ठीक। अब ये कहता है कि आगे सवाल क्या है, ये पूछा गया है टीजीटी में, पूछा गया क्वेश्चन है 2010 का, ठीक है ना। क्या कहता, हाउ मेनी वे कैन बी लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स बी अरेंज सो द वॉवेल्स ऑलवेज कम टूगेदर, यानी कि अब इसको हिंदी में समझ ले, मैथमेटिक्स शब्द के कितने अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि स्वर एक साथ आए, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो अगर अब इसमें देख लिया जाए तो इसमें टोटल वर्ड हमारे पास कितने हैं, ये देख लीजिए, तो कुल वर्ड हमारे पास हो जाएंगे जाके कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो जाएंगे जाके 11, कितने हो जाएंगे जाके 11, एन का मान कितना आ जाएगा जाके 11, ठीक। अब इसके बाद ये कहता है कि क्या कहता है सवाल कि कितने भिन्न भिन्न शब्द अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि स्वर एक साथ आए। तो स्वर एक साथ आएंगे, स्वर का मतलब हुआ जाके स्वरों को हम एक साथ कर दें तो हमारे पास स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, ए ई आई ओ, क्या इसमें कौन से, ए है, फिर ई है, फिर आई है, फिर उसके बाद कितना है, ए है, तो 4 स्वर हो गए, मतलब होंगे जाके 3, मगर इसमें भी एक रिपीटेड हो जाएगा, ठीक है ना। 4 में से भी कैसे हो जाएगा, रिपीटेड हो जाएंगे, ठीक। अब इनको करना है, जब करना है तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, देखिए कर लीजिए, ठीक। अब इसमें तो 4 ये निकल गए और थे हमारे पास कितने टोटल 11, 11 में से 4 गए, बचे कितने हमारे पास है, नहीं 3 निकलेंगे जाके, बचेंगे 8, 8 और 3 11, 8 लेटर निकल गए, 1 2 3 निकले, 3 8 लेटर बचे। अब 8 लेटरों को हम घुमा सकते हैं, कितना घुमा देंगे जाके, तो 8 लेटरों को कितना घुमाएंगे जाके, फैक्टोरियल 8 अपॉन इसमें से जो लेटर डबल बार आया, टी डबल बार आया है वो, और इसमें और जो भी डबल बार आए हैं कितने, और 2 लेटर टी आया और एम बी को 2 बार आया, ठीक। तो ये 2 बार, ये इसको सॉल्व कर लीजिए तो ऊपर नीचे हो जाएगा 4 और ऊपर 8, ऊपर कितना 8 7 6 5 और 4 3 गुणा 2 बट्टे 2 गुणा 2, 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 4 कट जाएगा। अब इनका गुणा करना है तो 6 पंजे 30 दूनी 6 छक 36, यानी कि 6 छक 36 360, तो 6 पंजे 30, 1 मिनट ये हो गया 6 और 6 पंजे 30 यानी कि 180, तो ये हो गया, ठीक। गुणा हो गया 8 6 48, कितना 8 6 48, इसका जितना भी गुणा करेंगे जाके तो वो गुणा आ जाएगा जाके हमारे पास 1008 डबल जीरो, कितना आ जाए 1008 डबल जीरो, नहीं केवल सिंगल जीरो, इतना, क्योंकि यहाँ पे एक ही तो जीरो है तो एक ही आएगा जाके, ठीक। इतना गुणा आ जाएगा इनका, ठीक। अब जब इसका गुणा आया कितना, केवल जब 8 थे तब उनका, ठीक। बॉबिल्स का यानी कॉन्सोनेंट का निकालिए, ठीक। अब बॉबिल्स को क्या करना, बॉबिल्स को इनको निकाल देना है, तो बॉबिल्स भी हमारे कितने हो जाएंगे जाके, बॉबिल्स हमारे टोटल नंबर कितने हो गए जाके 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि इसमें 4 में से कितना है ये, तो इसको कितना निकालेंगे यहाँ से जाके, हमारा ये आ जाएगा कितना 12 है, कितना आ जाएगा 4 को 4 गुणा 3 गुणा 2 बट्टे कितना आ जाएगा 4 गुणा 2 बट्टे 2, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा हमारा 12, ठीक। अब हमारा पहले कितना आया था जाके 1,008 जीरो
गुणा आ जाएगा हमारा 12, 0 12 अट्ठे 96, 96 और 12 एकन 12 दाई 120, 12 96 20, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, पहली बार सर जी वीडियो बना रहे हैं, जिसको थोड़ी बहुत कमी हो तो उसको निगलेक्ट करें और क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, थैंक यू, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। 14399 अब कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन। अब इसमें कहा है कि यदि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं तो इसका मान क्या होगा, इसमें से किसके बराबर ये होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। सीधी सी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू होता है हमारा फाई। अगर हम किसी का भी ले लें तो यानी कि पी फाई इसका मतलब हो जाएगा, ये फाई के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें, क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं पी फाई। क्या लिख सकते हैं, पी फाई। अब हम जानते हैं कि ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये होता है ए पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस के साथ पी और ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, ए इंटरसेक्शन बी, इतना हुआ। अब यहाँ से हम इसकी जगह तो लिख सकते हैं फाई। क्या लिख सकते हैं, पी फाई। क्या लिख सकते हैं, पी और फाई लिख सकते हैं। और ये पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इनका कैसा जोड़ होता है, वो हमेशा 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख देंगे। बताओ, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब इतनी समस्या नहीं है तो ये हुआ जाके। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए। तो अब यहाँ से उसको हमने क्या लिख दिया था, ए पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस के पी फाई। क्या हो जाएगा, पी फाई। और क्योंकि अभी इंटरसेक्शन लिखा था, और ये किसके बराबर हो जाएगा जाके, ये पी फाई होता है वो हो जाएगा 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया 0। अब ये हो गया 0, तो पी और ए यूनियन बी बराबर, अब इतना आ जाएगा। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा जाके, ए यूनियन बी बराबर यहाँ से। ठीक, इतना क्लियर। और ये हो जाएगा ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस के प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हम इससे पहले प्रूफ, ये हमें पता होता है। ठीक, अब यहाँ से पी ए बराबर हम निकाल लें तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस के पी बी। क्लियर है। अब यहाँ से ये आया और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के पी बी बार। तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या लिख सकते हैं हम इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और मान इज इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। ठीक, ये कहीं पे है और इक्वल टू के बराबर आना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 400। अब क्या है, इसको देखिए। ये कहता है कि यदि क्या कहता है क्वेश्चन, कि इफ एन इज इवन एंड वैल्यू ऑफ द NCR मैक्सिमम देन वैल्यू ऑफ R इज, ये अब हिंदी में समझ ली। यदि सम एन कैसा हो, सम हो, ये वाली कैसी संख्या होनी चाहिए, सम, और R का मान अधिकतम हो। R का मान कैसा हो, अधिकतम हो। तो बताइए R का मान, यानी NCR का मान अधिकतम हो तो NCR की वैल्यू निकालनी है। तो अब इस कंडीशन में देखिए, यह है वो से सीरीज से। तो अब अधिकतम गुणांक होने के लिए जब सम संख्या होती है तो क्या करते हैं, अधिकतम के लिए महत्तम, जिसे महत्तम कोएफिशिएंट ऑफ महत्तम गुणांक बोलते हैं। ठीक ना, अधिकतम के लिए महत्तम गुणांक यानी कि हायर कोएफिशिएंट। ठीक ना, हायर कोएफिशिएंट जब n होता है, सम होता है। ठीक, सम के लिए क्या हो जाएगा जाके, n इक्वल टू कितना होता है, NR NCR। ठीक, तो यहाँ से हमें सीधा निकालना है, तो अधिकतम के लिए हमारा निकलता है गुणांक सीधा। ठीक,
और अगर सम है n तो पदों की संख्या विषम होती है और सम होती है तो वहाँ पे उतना होता है। ठीक, तो अब यहाँ से जो n का मान आएगा जाके, अगर हम मान लीजिए x पेन से खोल दें x प्लस a की पावर n, मान लो कोई यह सीरीज दे रखी है, तो यहाँ पे क्या होगा NC0 और x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n माइनस के 1, ऐसे ये चलती रहेगी जाके और इंटू a आएगा इधर। ठीक है, फिर ऐसी चलती। ठीक, तो और लास्ट पद आएगा NCn और a की पावर n। तो अब यहाँ से हमें पूछा है कि अगर n का मान कैसा हो, सम हो, कैसा हो, सम हो। जब n का मान सम होगा जाके तो पदों की संख्या कैसी होगी जाके, पद कैसे होंगे जाके, विषम होंगे, सीधी सी बात है। पद कैसे होंगे जाके, विषम होंगे, और अगर सम है तो विषम होंगे जाके। तो अब यहाँ से पदों का महत्तम गुणांक पूछा है, तो महत्तम गुणांक हो जाएगा जाके n, देखो महत्तम गुणांक क्या होगा जाके, महत्तम गुणांक, महत्तम गुणांक क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से जाके n प्लस n/2 प्लस 1वां पद का जो गुणांक होगा वही उसका हाईएस्ट गुणांक होगा। तो r का मान यहाँ से क्या हुआ जाके भाई, r यहाँ पे तो निकालेंगे n/2 प्लस के 1, यही तो निकलेगा। यहाँ से जो r का मान होगा जाके वो कैसा होगा जाके n/2, तो r का मान कितना आ जाएगा यहाँ से n/2 आंसर हो जाएगा, n/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो आंसर इसका कौन सा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ए भी इसी में दिया है और आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे देखिए, द वैल्यू ऑफ NPR इज इक्वल टू, भाई मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको विकल्प है तो विकल्प को समझना है और उसको सॉल्यूशन में लेना है कि वो NPR यानी कि NCR, NPR बराबर क्या होता है फैक्टोरियल n/n-r, यानी कि इनमें से किसका सॉल्यूशन है वो किस इसके बराबर होगा जाके। ठीक है ना, तो अब यहाँ से देख लीजिए, हम एक इससे पहले क्वेश्चन कराए भी हैं पिछली बार। ठीक है, अगर यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये यहाँ से जो भी वैल्यू होती है वही हमारी आर की वैल्यू, हम कई बार ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि NPR इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे मान लीजिए सवाल दे रखा तो यहाँ से कि n-r वो NPR प्लस के साथ r और n-r, ठीक, और p r-1, ठीक है ना, यहाँ से ये मान लीजिए। ठीक, तो यहाँ से जो वैल्यू पूछता है कभी कभार r की वैल्यू पूछ लेता है, जो यहाँ पे वैल्यू होती है, जो यहाँ पे वैल्यू होगी जाके जो r की वैल्यू होती है वही हमारी r की वैल्यू निकल आती है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्योंकि ये फार्मूला ही है, फार्मूला होने से को तो क्या करें, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर अगला है कि NPR और n+r, NCR n-r, तो n और r के मान निकालने हैं। ठीक, जब n और r के मान निकालने हैं तो इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के बाद जो कुछ आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए, तो अगर हम करते हैं पहले इस वाले पोर्शन को, ठीक है ना, तो इसको जब करेंगे जाके तो n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, ठीक, इज इक्वल टू फैक्टोरियल कितना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r-1, ठीक है, इससे ये कट गया तो कितना बचेगा जाके, और हम इसको एक टर्म खोल दें तो 1-r n-r इज इक्वल टू, ये कट जाएगा इज इक्वल टू यहाँ से, तो यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, इधर बचेगा 1, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल यहाँ से बन जाएगा जाके n-r इज इक्वल टू 1। ठीक, एक इक्वेशन हमारी यहाँ से मिल गई। ठीक, अब हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं इस वाले पोर्शन से, तो n से n कट जाएगा हमारा, ठीक, नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल n-r। ठीक, यहाँ से जब इक्वेशन बनेगी जाके उसको हम देख लेना। ठीक, तो यहाँ से फैक्टोरियल बनाते हैं इधर इस वाले पोर्शन से, ठीक है ना, तो यहाँ से n-r आ गया तो इसको हम हटा देते हैं और याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से बताते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n-r, ठीक, इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r और फैक्टोरियल n-r और प्लस के 1। ठीक, इतना हुआ। अब इतना बनने के बाद यहाँ से ये तो ये कट जाएगा, अभी और तो कुछ कटा नहीं, तो 1 यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी,
इसको हम खोल दें n माइनस के आर, तो इधर 1 में बचेगा आर, आर और आर माइनस के 1, आर माइनस 1 यहाँ से कट जाएगा, ठीक। और यहाँ से अगर हम खोलें इसको तो n माइनस के प्लस को हो जाएगा। तो यहाँ से खुलने के बाद अगर यहाँ से देखिया जाए तो कितना, खोलो तो 1 यहाँ से आर माइनस, ये से यहाँ से खुलने से आर माइनस वाला ये कट गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको खोला तो यहाँ से बचेगा n माइनस के आर प्लस के 1 और n माइनस के आर, कितना बचेगा n माइनस के आर, ठीक। और अगला वाला खोलेंगे तो n माइनस के आर, वही घटाएंगे तो ये सीधा सीधा यहीं पे प्लस के 1 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा प्लस के 1, और क्योंकि अगला वाला लिखेंगे तो ये इस वाले पर से n माइनस के आर वाले से कट जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ पे आ गया, ठीक। तो अब जब यहीं पे आया है तो यहाँ से कितना सॉल्यूशन में ले लेना है, तो यहाँ से सॉल्यूशन में कितना आ जाएगा, यहाँ पे n प्लस के 1 और होगा, ठीक है, ठीक। अब इतना ये हो गया, इसको सॉल्व करना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे जाके तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके आर माइनस के 1, ठीक, इधर खुला, ठीक। और इधर कितना खुल जाएगा जाके हमारा आर, और यहाँ पे आर n माइनस के आर, सॉरी यहाँ पे खुल जाएगा कितना n माइनस आर और प्लस के 1, इतना बचेगा, ठीक है। तो अब ये तो 1 कितना हो जाएगा, ठीक, इतना, और यहाँ से n नहीं, यहाँ पे इतना बचेगा, ये नहीं बचेगा, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा ये 2r इजुकल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 2r, सॉरी यहाँ पे r इजुकल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से r इजुकल टू आ जाएगा n माइनस के r और प्लस के 1, तो यहाँ पे 2r प्लस के ये माइनस के 1 इजुकल टू n। तो अब हमारा क्या आया था जाके, यहाँ पे आ जाता है n माइनस के r इजुकल टू 1 आया था पहला समीकरण। तो यहाँ से n की वैल्यू लगा दीजिए, n की वैल्यू जैसे ही लगाएंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 2r माइनस के 1 माइनस के r इजुकल टू 1। तो माइनस माइनस यहाँ से ये कटा तो ये हो जाएगा r बराबर 2, r बराबर 2 कौन सा है यहाँ पे n माइनस r, ये आ जाए, कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करना है, उसके बाद इसकी वैल्यू लगा देनी, ठीक। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए एंड बी आर सच इवेंट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसका मान निकालना है, ठीक। तो इसको निकालने का, और हिंदी में कहा है ए और बी की ऐसी घटनाएं जो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन 0 और प्रोबेबिलिटी डज नॉट इक्वल टू है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार अपॉन ए बार का मान निकालना है, ठीक। तो ये इसका सूत्र है, इसको ध्यान नहीं देना है, सूत्र होता ही है इसका। तो सूत्र हो क्या है, तो ये देख लीजिए। तो अब इसका जो सूत्र होता है क्या है, ये बराबर क्या होता है किसके, 1 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर ये ए ही मिल गया क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए बार में होता है, ठीक है ना। और तो यहाँ से कुछ होना 1 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए ही है, हाँ ऑप्शन नंबर इसका ए ही है, और इसके बी तो बाद की बात रहेगी, बी में है क्या क्या देख लीजिए, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये फॉर्मूला है, ठीक। आगे पढ़ते हैं। ये कहता है कि ई और ई एक स्वतंत्र घटनाएं हैं, कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाओं के लिए इसका मान कितना होगा जाके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, बी ने सबके साथ, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है ये देखना है, ठीक। तो अब यहाँ से ये देखना है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन, दो का इंटरसेक्शन के बाद ले लेना इंटरसेक्शन, ठीक है। और हमेशा इस तरह के सवाल को हम कैसे करते हैं ये देख लीजिए, ठीक। अब हम जानते हैं कि अगर हम किसी दो संख्याओं का क्या करें, दो अगर प्रोबेबिलिटी जो हमें स्वतंत्र घटनाएं दे रखी उनका हम क्या कर लें, इंटरसेक्शन ले लें, यानी कि यानी कि ई दिया है, कितना दिया है, E1 इंटरसेक्शन और E2, ठीक है। और इनका दोनों का इंटरसेक्शन के लेके हमने बार ले लिया, तो ये किसके टोटल के बराबर होता है जाके, इंटरसेक्शन ऑफ ई और E2 बनकर टोटल का बार होता है, ठीक।
अगर हम यही चीज़ को लिखना चाहें अलग से, अगर इन दोनों को हम क्या ले लें, यानी कि इंटरसेक्शन ले लें जाके, तो ए यूनियन बी, वो सॉरी ई यूनियन बी, तो ई यूनियन ई वन और ई2 का हमने क्या ले लिया, ये, ठीक है। और इसके बाद इंटरसेक्शन लिया है जाके किसका, जो हमारा यहाँ से निकल के आया था ये वाला, ठीक, इसके साथ इंटरसेक्शन है, तो क्या है E1 बार इंटरसेक्शन B2 बार E2 बार, ठीक है ना, क्या आ जाएगा यहाँ से E2 बार इंटरसेक्शन E2 बार, और वो भी टोटल का, ये किसके बराबर होता है हमारा, 5 के बराबर होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिविटी। अब प्रोबेबिलिटी ले लिया जाए तो प्रोबेबिलिटी इसकी दोनों की क्या हो जाएगी, अगर इसको हम प्रोबेबिलिटी के साथ ले लें तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी 5 की वैल्यू हमारी 0 के बराबर आता है, किसके बराबर आएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक। अब जो 0 है वह किससे कम है, 4 से कम है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 से कम वाला, 4 से कम वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसकी वैल्यू आई है 0, तो इसकी जब वैल्यू 0 आई है इसकी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से कम, यानी कि वो ऑप्शन नंबर डी राइट को हिट करेगा, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये कहता है यदि 1 + x की पावर n है और इक्वल टू, यहाँ पे इसका जनरल टर्म दे रखा है, तो इसका मान ज्ञात करना है, ठीक। इसको मान को ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम एक एक का वैल्यू करके रख लेते हैं और उसको वो वैल्यू को हम कैसे कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम देख, तो देखिए ये तो अब यहाँ से देखते हैं, ठीक। तो अगर यहाँ पे हम n बराबर रखते तो 2 2 रख के बांटने के बाद 2 2 टर्म ले लीजिए यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से जब वैल्यू रखेंगे जाके 1 + 2 कितना आ जाएगा, 1 + 2/1, क्लियर है। और यहाँ पे रखेंगे जाके तो 1 + 1/2 आज बात, यहाँ पे इतना आया, तो इतना आने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ये और 2 और 1 3 इंटू 3/2, क्लियर है। अब इसकी जो यानी कि आगे आ जाके हमारा 9/2, ये जो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 9/2 करते हैं तो 2 2 मान रखना सबके साथ, तो 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 4, तो ये तो होना ही नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 में 2 में से गया तो ये भी नहीं आएगा, तो 3 की पावर 2 यानी कि 9/j, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे हमें n बराबर रखना है 2, और उसके बाद हमें जो टर्म लेने हैं वो भी हमें कितना लेना है, 2 टर्म कितने लेने हैं हमें, 2 1 2, फिर इनको n बराबर करके सॉल्व कर लेना है और वही वैल्यू हमें क्या करना है, इन चारों ऑप्शनों में रखना है। इन चारों ऑप्शनों में रखने के बाद जो भी वैल्यू हमें मिल जाएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 406, क्वेश्चन नंबर 406 पढ़ते हैं, ठीक ना। जब 406 है तो इसका ये भी हमारा फार्मूला है, तो ये किसके बराबर है, तो आप लोगों को पता ही होगा जाके, यदि ए और बी स्वेच्छाएँ घटना है तो आर्बिट्री इवेंट हो, तब इसमें से कौन सा क्वेश्चन हमारा सही होगा जाके, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कौन सा होगा जाके, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा इसका, बी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 407, क्वेश्चन नंबर 400, यदि पी ए बराबर इतना है तो पी बी बराबर इतना, तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सीधी सीधी बात है, हम फॉर्मूले में लगा लेंगे जाके। तो अब पी ए बार मान निकालना है, तो पी ए बार बराबर होता है 1 - के पी ए, ठीक है। और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार बराबर हो जाएगा 1 - के पी बी। अब पहले इसमें से घटा देना, उसके बाद दोनों को जोड़ देना। तो 1 में से इसको घटाएंगे तो इसको तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, इधर हमारा बन जाएगा जाके, कितना बनेगा जाके, अगर इसको घटा दीजिए 1 में से, तो 1 में से घटाएंगे 1 0, तो यहाँ पे बचेगा 5, और यहाँ से कैरी कितनी आ जाएगी जाके, 9 में से गया तो 3.3, ठीक है। और इसमें से घटाएंगे जाके तो बचेगा जाके 10 कितना, 5 इधर और यहाँ पे 8 85, और इसको जोड़ लेना, इसको जोड़ लेना। जोड़ने के बाद जो आएगा तो वो आंसर 5 5 10 8 4 12, 5 5 10 और 1.2 कितना आ जाएगा, 8 4 12, ठीक है ना। 5 5 10 यानी कि A.2
ये आ जाएगा। ठीक, सीधी सी बात है, इतना दिया है तो इसको मान निकालना है। टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या करना है हमें, इसकी प्रोबेबिलिटी में 1 में से इसको घटा देना, किसको 1 में से इसको घटा देना, 1 में से, फिर दोनों को क्या करना, जोड़ देना, तो वो हमारा ए के बराबर आंसर। तो अब इसमें पूछा है कि लीडर शब्द कितना है, लीडर शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते, समूह बनाए जा सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए इसमें तो कुछ है भी नहीं, तो सीधी सी तरीका इसका है कि टोटल बढ़ के लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो n का मान कितना हो गया जाके, कितना हो गया हमारा, n का मान हो जाएगा कितना जाके, n का मान हो जाएगा हमारा जाके 6। ठीक है, n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, तो अब यहाँ से जब रिपीटेड वर्ड आ जाएगा जाके तो क्या होता है, फैक्टोरियल n, कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n ऊपर। तो n का मान यहाँ पे कितना दिया है, 6 दिया, कितना दिया है 6, तो अपॉन। ठीक, अपॉन के बाद यहाँ पे तो कौन कितना, यानी कि ई है वो 2 बार रिपीट हुआ, तो फैक्टोरियल 2 नीचे रख दीजिए। तो अब इसको 5 को तोड़ना है, तो कितना तोड़ना है, तो 2 घटा देना है, बाकी लिख देना 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, तो 5 चौका 20 और 6 18, 18 दूनी 36, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 360 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 360 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, अब पढ़ते हैं आगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 9 कि 409 है क्वेश्चन नंबर, और ये कहता है कि इतने गड्डी में 2 पत्ती को याच्छादित रूप से रेंडमली निकाला जाता है, तब इसकी क्या प्रायिकता होगी जब उसमें से एक पत्ती हुक्म तथा दूसरा इक्का हो। अब इसको समझना है, करना है। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए क्या करना है कि ये कहता है कि भैया इतने निकाला जाता है और इतने में इतना हो। तो अब हम जानते हैं कि अगर हम इसमें से टोटल पत्ते निकालेंगे जाके, तो टोटल प्रायिकता हमारी, टोटल विधियाँ कितनी हो जाएंगी, 52 में से कितना निकाला हमने, 2 निकाला, ये तो हमारा 2 हो गया जाके। तो कितना हो जाएगा तरीका, 52, कितना 52 अपॉन 2, इतना टोटल विधियाँ होगी निकालने की। ठीक, अब कहता है कि भैया निकालना कितना है कि पत्ता एक इक्का हो और एक इक्का हो और एक हुक्म की पत्ती हो। तो हुक्म की पत्ती हमारे पास कितने होते हैं जाके, 12 13 होते, कितने होते हैं 13, और 13 में से अब एक हुक्म का इक्का भी निकलना है, तो अब बचे कितने, क्योंकि वो हमारा इक्का में शामिल हो जाएगा एक, तो बचे कितने, देखो 12C2, कितना 12C1, सॉरी 12C1, क्योंकि एक ही तो निकालना है, और एक कहाँ से निकालना है, 4 में से, क्योंकि 4 इक्का होते हैं, तो 4 में एक हुक्म का भी शामिल है, तो इसको हल करने आए। तो अब इसको हल करेंगे तो 4C1 और 12C1 और 52 को, ठीक है ना, 52 को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा नहीं, केवल देखिए, तो 12C1 को मतलब कि एक बार तोड़ना, कितना तोड़ना, तो और इसका वैल्यू ऊपर वाले की आ जाएगी 4 और नीचे और ऊपर इसकी 12 आ जाएगी। ठीक, अब 52 तो यानी 50 तोड़ना और 2 ये, तो नीचे आ जाएगा कितना 50, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 52 और एक 51 बट्टे 2, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 26 बार, और काटना चाहो तो यहाँ से ये काट दो, 2 से ये और 2 से 12 काट दो, 2 छिंग 12, 2 से यहाँ से कट जाएगा, 2 1 2 13 बार। ठीक ना, अब और किसी से कट सकता है क्या बात, 3 कट जाएगा, 13 3 दूनी 6 और 3 1 3 3 7 21, तो अब यानी ऊपर हो गया जाके 8, 4 दूनी 8, कितना हुआ 4 दूनी 8। ठीक, अब इसके बाद इनका गुणा कर देंगे जाके, तो आ जाएगा कितना 13 गुणा 17, तो यानी कि 221, कितना आ जाएगा आंसर, आ जाएगा 221 आंसर, इसका राइट आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 221 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, 221 8 बट्टे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर, कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा जाके राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना था हमें, पहले सबसे पहले हमने टोटल निकाल लिया, क्या निकाल लिया, टोटल निकाल लिया 52, कितना 52C2। ठीक है, और इसमें से 4 इक्का थे, 4 में से हमने एक निकाल लिया,
अब इसके बाद 12 टोटल बचे, क्योंकि एक इक्का हमारा इधर भी शामिल हो गया, तो इसको हल कर लेंगे तो हमारा वो 8C इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर है? आगे निकाल के देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा। यदि कानपुर से झांसी के लिए कुल 7 ट्रेनें जाने के लिए तथा 7 ट्रेनें आने के लिए, तो अब बताइए कि यदि कोई व्यक्ति कानपुर से झांसी जाना चाहता है और वह कितने प्रकार से आ जा सकता है, जबकि जिस ट्रेन से आता है उसे प्रयोग ना करे। ठीक है ना? तो इस कंडीशन के लिए क्या होता है, सीधी सी, अब देखिए इसको क्या करेंगे जाके, जैसे कि वो यहाँ से मान लीजिए एक ट्रेन से गया, तो वो इस वाली ट्रेन से क्या हो वापस ना आए, तो वो दूसरी वाली से आएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो ऐसे बढ़ चलता, मतलब कि जिससे जाएगा उससे नहीं आना है। तो जो उसको चुनने के लिए, तो भैया पहले तो वो 7 में 7 ट्रेनें उसके पास, 1 2 3 4 5 6, ठीक 7, यहाँ पे ये 7 ट्रेनें, तो 7 में से कोई चुन सकता है, तो उसके पहले के लिए चुनने के लिए 7 ट्रेनें हुई। अब इधर भी 7 ट्रेनें, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब जिस ट्रेन से आया उससे नहीं जाएगा, तो इस तरह कितनी रहेगी जाके 6 ट्रेनें, तो 6 ट्रेनें का मतलब हुआ जाके कितना, यहाँ पे 6, यानी 6 सत्ते 42, कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अब बढ़ते हैं आगे कि एक थैली में 4 गेंदें, काली गेंदें हैं, वो 3 काली गेंदें और 4 सफ़ेद गेंदें, दो गेंदों को एक के बाद एक करके आच्छादित यानी रेंडमली बिना प्रस्तापित किए निकाला जाए, मतलब प्रस्तापित मतलब उसे बदला नहीं जाता है। ठीक है? तो इस तरीके को हम कैसे निकालेंगे जाके, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है ना? तो इस तरीके को हम निकालने के लिए देखो कैसे करते हैं और हम उनको समझेंगे। ठीक, वो अगर हम निकाल लिए तो आप समझ लीजिए कि आंसर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए करते हैं। तो अब कहते हैं कि हमारे पास टोटल गेंदें कितनी हुई, ब्लैक कितनी है, काली है हमारे पास, ब्लैक है वो कितनी है 3, ठीक है, और वाइट कितनी है, वाइट गेंद है 4, तो कुल गेंदें हमारे पास कुल होगी, टोटल हो गई जाएगी, टोटल हो जाएगा हमारे पास कितनी 7 गेंदें। ठीक, अब 7 गेंदों में से अब और निकालना है पहली बार टोटल के लिए। ठीक, तो अब उसके बाद निकालना है, अब निकालना है तो क्या करेंगे जाके, तो एक एक करके निकालते हैं। तो अब अगर मान लीजिए पहली बार अगर काली गेंद निकली होगी जाके, ठीक है, टोटल में से एक गेंद निकालेंगे, तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 3 गेंद में से एक निकली होगी, और टोटल गेंदें कितनी है 7C1, कितनी है 7C1, तो ब्लैक निकालने की तो टोटल तो ये हो गई, और 3 में से कितनी निकाली होंगी जाके, एक ब्लैक की तो ये निकला है। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, वाइट की निकालेंगे, किसकी निकालेंगे जाके, वाइट की, तो वाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ से वाइट की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, तो 4C1 अपॉन 7C2। बोलिए यहाँ तक किसी समस्या, कोई नहीं, समस्या आनी चाहिए हमारे अनुसार। ठीक है ना? तो यहाँ से, और यहाँ पे 7 की जगह पे क्या होंगे जाके 6 होंगे, कितने होंगे 6, क्योंकि वो गेंद हमने जब यहाँ से निकाल ली है तो क्या है कि उसमें वापस हम रखना नहीं है, क्योंकि जब एक गेंद ब्लैक निकल गई तो यहाँ पे 6 से 7 वो 6 बनी, और इसमें से निकालनी हमें कितनी, एक, कितनी निकालनी है यहाँ से, एक निकालनी है, कितनी निकालनी है यहाँ से एक, और यहाँ भी एक निकालनी है। ठीक, इतना हुआ, तो ये तो एक निकालने की तरीका होगा। ठीक, अब इसके बाद कहता है कि यही पहली बार दोबारा करना काम, तो अब यहाँ पे जब करना है तो अगर यहाँ पे तो एक तरीका ये हो गया, अगर हमने पहले ब्लैक निकाली, अगर हो सकता दूसरी बार हम पहली बार ही अगर ब्लैक निकालें तो क्या होगी जाएगी, तो एक इस कंडीशन को हमें याद रखेंगे ना, क्या करना इसको हमें याद रखना है, क्या करना है इसको याद रखना है, इस वाली कंडीशन को। ठीक है, तो हम थोड़ा अभी मिटाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, और हम अपना निकाले रखें तो आप देख लेना। ठीक है ना? तो इसको हमें याद रखेंगे 3C1 अपॉन 7C1, 4C1 अपॉन 6C1। ठीक, अब ये कहता है कि भैया अगर पहले दूसरी बार अगर हमने गेंद निकाली है, पहली बार में अगर हम काली निकालें, वो वाइट निकालें, तो 4C1 अपॉन 7C1, ठीक, और इनटू तो 3C1 अपॉन 6C1 सॉरी, इतना। अब उसको लास्ट वाली जो अभी निकाला था उसको हम जोड़ दे रहे हैं यहीं पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से प्लस के साथ आ जाएगा कितना 3C1 अपॉन 7C1 इनटू
तो और 4c1 और यहाँ से 6c1। ठीक, अब इनको सॉल्व करना है तो इसका मान आ जाएगा 4 × 3 और नीचे C1 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 और 6c1, यहाँ पे आ जाएगा 6 सत्ते 42। कितना आ जाएगा नीचे 42। ठीक है ना, और प्लस के साथ ऊपर भी 4 12 और नीचे भी 42। कितना आ जाएगा 42। ठीक है, और 42 42 इसको हम एलसीएम ले लेंगे, 12 12 दूनी 24, 24/42। कितना आ जाएगा जाके 24/42। ठीक है ना, तो 24 बट्टे आया हमारा कितना, ये 42। कितना आ जाएगा 42। ठीक है, तो अब इसको हल कर लेना। तो 3 से काट दीजिए ना, 3 से कह के ले, सीधा सीधा 24 आ जाएगा जाके, तो 6 चौका 24, 6 से काट दिए, 6 चौका 24 और 6 सत्ते 42, यानी 4/7। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 4/7। ठीक है, आंसर कितना आएगा 4/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा। ठीक है, आंसर है। अगला निकालते हैं और समझते हैं क्या क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा जाके। ये कहता है कि 13 खिलाड़ी हैं। कितने, 13 खिलाड़ी हैं और उनमें से ये कहता है कि 4 गेंदबाज हैं। कितने, 4 गेंदबाज हैं। ठीक, और कितने तरीके से 11 की टीम बनाई जा सकती है कि इसमें पूरा हो जाए। ठीक, तो अगर इसमें से देखो टोटल कितने, अगर समझिए तो 13 प्लेयर हैं, उनमें से 4 गेंदबाजों को चुनना है। ठीक है, और उसमें से 11 की टीम बनानी है। तो अब बताइए कितने समूह में बन सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें सीधी सी बात है कि कितने प्रकार से टीम बनाई जा सकती है, तो हमें इसमें रखना, और 4 गेंदबाज तो रखने हैं। तो अब कितने तरीके से बनाई जा सकती है, 4 गेंदबाज हैं इनमें से, तो 11 की, और कम से कम 2 तो गेंदबाज होने ही चाहिए, ये कंडीशन है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं टीम को। तो अगर हम मान लें, अगर हम सबसे पहले 2 ही ले लेते हैं, तो 4 में से हम कितने लेंगे, 2, अब बचे कितने, 11, तो कितने हो जाए ऊपर, 13 में से कितने को ना चुनना है, 9 को और चुनना है। ठीक, अब इसको अगर हल कर लो तो सॉरी, अब 9 बचे, 9 में से कितना गिनना है, 9 को, तो ये तो 1 हो गया और इसको गिन लेते, ये होता है 6 के बराबर। इसका पहला आंसर आ जाएगा 6। ठीक, अब कहता है कि अगर 4 कितना हो जाएगा जाके, अगर यही हो जाए तो अगला वाला हो जाएगा जाके कितना, 4c3 इतना हो जाएगा जाके। ठीक ना, और इधर 9c8, अब 8, अब ये भी कितना होता है, यहाँ से ये आ जाएगा 9, ये कितना होता है 9 के बराबर, और ये कितना हो जाएगा एनसीआर, यानी ये हो जाएगा हमारा 4, तो ये हो जाएगा कितना, टोटल हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36। अब एक और हो गया 4c1, यानी 4 में से 4 बॉलर कर लिए जाए, तो अब कितना होगा, 9 में से कितना चुनेंगे जाके, सीधी सी बात है 9 में से 7। जब 9 में से 7 चुनेंगे जाके तो 4c1 कितना होता है 2, 4c1 कितना हो जाएगा 1, सो 4cn एन कितना होता है इतना। तो अब इसके बाद ये 7 आएगा, 7 को तोड़ेंगे जाके तो 2, तो नीचे तो आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 72, यानी कि 72/2, तो जहाँ से जी जुड़ जाएगा 36। कितना आ जाएगा जी 36। ठीक, अब इन सब को जोड़ दीजिए, 36 36 दूनी 72, 72 और 6 78, कितना 78। कितना आ जाएगा 78। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर है। कितना, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर है, बिल्कुल राइट। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 413 क्वेश्चन। कौन सा है, 413। ठीक है, 413 को समझते हैं कि एक थैले में 10 आम रखे हैं। ठीक है ना, कितने रखे हैं, 10 आम रखे हैं, तो और उसको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब कहता है 10 में 4 सड़ गए हैं, तो यदि थैले में 2 आम के साथ निकाले जाते हैं तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, दोनों अच्छे आम हों, मतलब कि सड़े ना हों। ठीक ना, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे जाके भैया, अब थोड़ा हम इसको छोटा कर ले, अब सही है। ठीक, अब कहता है कि उसके पास कुल कितने आम हैं, 4 हैं। ठीक, तो अब 4 में से ये कहता है कि निकालने कितने हैं, 2, तो फैक्टोरियल 4 में से निकालने हैं 2 अपॉन कितने हमारे पास 10c2। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लीजिए,
तो 4c2 कितना हो जाएगा जाके, अगर यहाँ से खोलेंगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8। ठीक, अब इसको तो ऊपर 8 तक तोड़ना है, इसको ये 2 दूनी 4 और 4 और 3 3 12 हो जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा जाके 12 की 6, 2 से 2, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएगा तो 3 दूनी 6, ऊपर आ जाएगा 6। ठीक, और नीचे यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2। ठीक, जब यहाँ से 2 बचेगा 8 से यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10 गुणा 9, यानी कि कितना 9 पंजे 45, नहीं यहाँ से 5 कट जाएगा बट्टे 2, 9 पंजे 45, कितना हो जाएगा ये 45, यानी कि नीचे आ जाएगा 45। अब 2 कट 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 5 15 15, यानी कि कितना आ जाएगा 15। यानी कि अच्छा न होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई 2/15, कितनी आ गई 2/15। ठीक, अब ये कहता है कि अच्छा न हो तो आएगी 2/, अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी जाके, तो उसको सुबह माइनस कर लीजिए। तो इसमें से 15 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा जाके 2, 13/, कितना बच जाएगा जाके यहाँ पे 13/12, कितना आ जाएगा 13/, यहाँ से 1 माइनस के 2/15, यहाँ पे आ जाएगा जी 13/15। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन। एक फुटबॉल मैच में 7 प्रतियोगिताओं को जीतने तथा बराबर होने व हारने की संभावनाएं हैं। ठीक है ना। तो अब ये बताइए कि यदि ए को यादृच्छिक या रेंडमली चुना जाता है तब इसकी क्या प्रायिकता होगी 4 मैचों में भविष्यवाणी सही होगी। इसको सीधी सी बात कहा गया है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अब कितने मैच होने हैं, टोटल मैच होने 4, कितने होने मैच टोटल 7, और प्रतियोगिताएं कितनी होनी है 7। अब वो कहता है कि भैया एक मैच जब जीतेगा वो खुद से तो खुद जीतेगा नहीं, ठीक ना। तो अब एक मैच कितने में 3 से जीतेगा, 3 टीम होंगी 4, तो 4 मैचों में वो जीतेगा। ठीक है। अब उसकी संभावना खुद तो जीतेगा नहीं थी, तो अब इसमें कितनी मैच होने हैं 3 की पावर 7, ये होता है n की पावर हो जाएगा। तो n की पावर 7 का मतलब कितना हुआ जाके, ठीक। तो उसने कुल प्रायिकता निकली जाके उसकी ये, ठीक, इतने मैच वो जीत सकता है। ठीक, अब इसमें जब वो इतने मैच जीत सकता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी जाके, ठीक। अब यहाँ पे ये कहता है कि अब यहाँ पे इतनी आ गई, तो कितनी आ गई जाके 1/3 की पावर 7। तो 1/3 की पावर 7, तो इसमें एक ये गलत, ये अब 2 रह गए, 1 16 और 1 8। तो अब ये कहता है कि भैया अब उसने मैच जीतने हैं, तो अब एक मतलब एक टीम कितने बार खेल सकती है, यही तो देखना है। तो अब देखिए, अब क्या है, परंतु ए के द्वारा 4 मैचों की भविष्यवाणी की जा रही है कि वो कि एक मैच में से जीतेगा जाके। तो अब एक मैच में 2 चीज़ें गलत होंगी, या तो वो जीतेगा या वो हारेगा। तो अब इसमें से कितना हुआ 4 गुणा 4, यानी कि वो 4 टीमें हैं, वो 4 मैच हैं, वो कितने प्रकार से होते हैं, हार भी 4 हो सकते हैं और 4 भी जीत सकते हैं। तो वो होगी जाके 16, यानी कि इसमें 16 से गुणा कर देंगे जाके, तो 16/3 की पावर 7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके, ये हमारा आ जाएगा आंसर 16/, यानी कि बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे आएगा। ठीक है ना। और ये आप अगर यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आपका अगर हमारे चैनल को लाइक करते हैं, और सपोर्ट करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है ना। पहली बार वीडियो बना रहे हैं, थोड़ी समस्याएं हैं। 415 क्वेश्चन है। तो इसमें से इसे अंतिम वंश तक जीवित रहने की प्रायिकता का हो पी और क्यू वर्ष के अंत में उससे किसी एक के जीवित होने की प्रायिकता क्या होगी जाके। ठीक है ना। तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए भैया अब जो कहता है पी के जीवित रहने की प्रायिकता इतनी और इतनी है, और पी न होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी P-1। तो पी के जीवित होने की प्रायिकता यानी कि ए के जीवित होने की प्रायिकता इतनी है,
तो ई के न होने की प्रायिकता कितनी हो गई, पी माइनस के 1। ठीक, और इसी प्रकार बी के, तो बी का जीवन कितनी है, क्यू है, और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी हो जाएगी, 1 माइनस के क्यू हो जाएगी। ठीक, अब इसमें क्या है कि होने न होने की बात की गई है, तो अब भाई इनका दोनों का हम क्या कर लेंगे, पहले हम गुणा कर लो, यहाँ से इन दोनों को क्या कर लेंगे, गुणा कर लीजिए। तो गुणा कर लेंगे जाके, तो हमारा न होने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी जाके। ठीक है, तो न होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस के पी और 1 माइनस के क्यू, इतना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस के क्यू माइनस के पी, सॉरी माइनस के पी और प्लस के साथ पी क्यू। ये तो हो गए न होने की। अब वो कहता कि होने की, तो भैया इसमें से 1 घटा दीजिए। तो 1 को घटाएंगे तो ये सारे 1 माइनस ये कर लीजिए, तो ये कट जाएगा, ये सारे प्लस के और ये माइनस का बदल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, और हम पढ़ते हैं आगे। अब कहता है एक अष्टभुज के कोणीय बिंदु एंगुलर पॉइंट से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं जबकि अष्टभुज की भुजाओं के भुजाओं बराबर न हो। यानी कि अष्टभुज की भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर न हो। ठीक ना, तो इस तरह के सवाल को करने के लिए केवल कुछ नहीं करना होता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, उसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आंसर निकल आएगा जाके। ठीक है ना, तो अब ये कहता है कि भैया कि इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो जितने यानी कि एन कोई बहुभुज है, एन भुजाओं वाला बामे से कितने त्रिभुज बनाने 3, इतने। अब उसमें कितने माइनस के एन, ये हो जाता फॉर्मूला। ठीक, ये त्रिभुजों को निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, वही हमारे त्रिभुज निकल के आ जाएंगे। ठीक, तो कहता है कि अष्टभुज है, तो 8 में से कितना चुनना है, 3 बिंदुओं को चुनना है, और है भुजाएं कितनी सी 8 में से अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5, यहाँ से 8, तो यहाँ से 5 तक खोल दीजिए, ये हो जाएगा 8 7 और 6 बट्टे फैक्टोरियल 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया, 7 8 56, 56 माइनस के 8, तो ये आ जाएगा कितना 48, कितना आ जाएगा 48। आंसर नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दीज। आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 417। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 417। अब है 3 अपवर्जीय घटनाएं ए बी सी हैं, परस्पर अपवर्जीय घटना ए बी सी हैं, तो उनकी प्रायिकता इतनी है, तो इनमें से कथन कौन सा होगा जाके सही, तो वो हमें छांट के लिखना है। ठीक, तो इसमें से ये देखना है कि जब भी कभी भी अपवर्जीय घटनाएं होती हैं, उनका जोड़ हमेशा 1 हो या 1 के बराबर, यहाँ हमेशा 1 के बराबर आता है। ये होता है अपवर्जीय घटनाओं का जोड़ है वो कैसा होता है, 1 के बराबर होता है, कुछ भी हो जाके। ठीक है ना, तो अगर हम इन सबको जोड़ लें और अगर 1 के बराबर आ जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर सही है। तो 2 बट्टे कितना आ जाएगा, 2 बट्टे 3 प्लस के साथ 1 बट्टे 4 प्लस के साथ 1 बट्टे 6, तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा 12। तो 4 कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 बार 4 दूनी 8, ठीक, प्लस के यहाँ से ये 3 बार और यहाँ से 2 बार और 5, यानी कि आ जाएगा ये 13 बट्टे 12। यानी कि इसका जो जोड़ है वो आया 1 से बड़ा, कितना आया 1 से बड़ा आ गया, तो ये कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, असत्य। अपवर्जीय घटनाओं का जो जोड़ है वो हमेशा कैसा आता है, 1 के बराबर आता है। जब 1 के बराबर आएगा तो उसका सम कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये कहता है कि एक घनाकार पासे को 6 बार उछाला जाता है। एक घनाकार पासे को कितनी बार उछाला जाता है, 6 बार उछाला जाता है, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि कि 2 और 4 3 बार आए, 2 और 4 कितनी बार आए, 3 बार आए। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी जाके। ठीक है, तो अब इसको करना है। तो पहले देखिए, अगर हमारा 2 बार आता तो होती है 36 और 1 बार और आता तो 1 बार 36 गुणा 1 बार और आता तो 1 बार 36, यानी कि ये हो गया 6 बार। ठीक है, अब जब 6 बार हो गया है तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए, इसी को तो पूछिए कि
2 और 4 कितनी बार आए? 3 बार आए। तो अब 2 और 4 3 बार आने की घटनाएं कितनी हो जाएंगी? तो एक एक बार आएगा जाके भाई। 2 और 3 3 3 बार ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी तो इतनी हो जाए। तो इनका हम सबका गुणा कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो 36 गुणा 36 इसको आप याद रखना है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी होगा जाएगा 4 6 6 5 6 इंटू 1। ठीक है, ये आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना है भैया? 2 और 3 तीन 3 बार आए, तो भैया 2 भी आए 3 बार, 4 भी 3 बार आए, तो कितना हो जाएगा? सीधी सी बात है, 1/, कितना आ जाएगा यहाँ से? 1/36 हो जाएगा। ये 2 बार आ गया, ये भी 1/36, ये भी आ गया, और 1/36 ये भी आ गया। ठीक, इनको हम गुणा कर लेंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 119 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 क्या है ये देखिए। कहता है कि एक परीक्षण में एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। ठीक है, जिसमें 2 बार शीर्ष या हेड प्राप्त हुआ है। तो यदि इसी परीक्षण को 3 बार दोहराया जाए तो सफलता न प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक ना। तो इस तरीके के सवाल को हम कैसे करते हैं ये देख लीजिए। ठीक है, तो इनको क्या करना है? तो पहले तो ये देखिए। तो अब ये कहता है कि भैया कितनी बार उछाला गया? कि 2 बार। ठीक, तो अगर अब ये कहता है कि 2 बार उछाला गया तो सफलता प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी जाके? तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 3। अब कहता है कि 2 हेड आए, तो भैया 2 हेड कितनी बार आएंगे जाके? 3 बार। देखिए, अगर सैंपल स्पेस बनाए तो हेड हेड हेड, ठीक, और एक हेड टेल हेड, फिर हेड हेड टेल, इस तरह से कितने बन जाएंगे? 8 बनेंगे जाएंगे, जिसमें से ये कितनी बार आएगा? 3। हेड प्राप्त कितने हुए? 3 बार, जो जिसमें 2 बार शीर्ष प्राप्त हुए। ठीक है ना। तो अब अगली बार देखो, अब यही कितनी बार निकाला जाए? तो 3 बार प्रक्रिया दोहराई जाए। कितनी बार प्रक्रिया दोहराई जाए? 3 बार। तो जब अब इसमें से जब 3 बार अब ये कहता है कि भैया इतने तो सफलता प्राप्त हुए, तो अब बताइए सफलता कितनी बार प्राप्त नहीं हुई है? 3/8 बार, तो यानी कि 5/3। तो 5/3 की पावर, अब ये कितनी प्रक्रिया बार दोहरा रहा था? 3 बार, तो यानी कि 125/3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। फिर हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 420 क्वेश्चन नंबर। ठीक है ना। तो इसमें जो हमें दिया है कि क्वेश्चन है, तो उसमें जो दिया है उसको हम देखते निकालते हैं और कोशिश करते हैं उसका आंसर हमारा बिल्कुल सही जाए। ठीक है ना। तो क्या है कि यदि 4 पूर्णांक संख्याओं में से एक साथ लेकर उन्हें आपस में गुणा कर दिया जाए तो उनकी प्रायिकता क्या होगी, जबकि उनके अंत में अंक कितने हों? 1 3 9 7 या 9 होना चाहिए। ठीक ना। तो अब ये कहता है, तो इस सवाल को करने का तरीका क्या है कि अब हम भाई पूर्ण संख्याएं होंगी जाके, टोटल पूर्ण संख्याएं कितनी होंगी जाके? टोटल संख्याएं, जो पूर्ण संख्याएं होंगी, पूर्ण संख्याएं कितनी होंगी जाके? n होंगी। कितनी जाके होंगी? n। क्लियर है। ठीक, अब इनको कितने तरीकों से चुनने का तरीका कितना होगा? चुनने का तरीका, तो तरीका भी कितना होगा जाके? हमारा होगा जाके कितनी? n प्रकार से हम इनको चुन भी सकते हैं। ठीक, अब ये कहता है कि भैया अब इनकी चुनने की भैया बताइए। तो यदि अंतिम संख्या का प्राप्त कितना हो जाके, तो अंतिम अंक कितने होते हैं, तो ये निकालना है। तो इसका निकालने का तरीका क्या है कि अब इसमें कहता है कि अब इनका क्या कर दिया जाए? गुणा कर दिया जाए, उसके बाद निकाला जाए। तो अब इनको गुणा कर दिया जाएगा तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 2 की पावर n, ये बट्टे कितना? 5 की पावर n, कितना हो जाएगा? 5 की पावर n हो जाएगा। ठीक, कैसे हुआ देखिए। हमारे पास भाई चुनने का तरीका ये है और इसके बाद ये। अब ये कहता है कि अंत में अंक कितना होना चाहिए? 1 3 7 या 9 होना चाहिए। अब यहाँ से हमने ये निकाल लिया को, तो अंतिम
प्राप्त संख्याओं के अंतिम अंक इस प्रकार हम निकालते हैं। अगर जो ये संख्या दे रखी इनके अंतिम अंक हम कैसे निकालते हैं, यहाँ से, ठीक, यहाँ से निकाल लिया है, ठीक। अब यहाँ से निकालने के पावर ये निकला है, ठीक। अब हमारे पास अंकों की संख्या कितनी है, अंक कितने, n इक्वल टू कितना 4, n की इक्वल टू कितना है 4, तो यानी कि यही आ जाएगा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, यानी कि ये हो जाएगा 16 और ये 25, 625, 16/625, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। आगे समझ में क्या किया, अगर हमें किसी भी संख्या, कोई संख्या दे रखी हैं और वो पूर्ण संख्या है, उनको अगर अंतिम अंक निकालना है तो निकालते हैं 2 की पावर n अपॉन 5 की पावर n, ठीक है ना। और हमें संख्याएं कितनी दे रखी हैं, 4, तो n बराबर कितना दिया है 4, तो n की जगह हमने 4 रख दिया, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल आएगा जाके, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन हम अगला पढ़ते हैं, और ये 421 नंबर, क्या क्वेश्चन नंबर 421 है, TGT 2000 में पूछा गया है, और निकालते, ठीक। अब इसको कैसे करेंगे ये देख लीजिए, ठीक। तो ये है, ये कहता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द इनके और इनका, यानी कि HCF पूछा गया। क्या पूछा गया, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि LCM। क्या पूछा गया, LCM। तो LCM दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा बाहर आ जाएगा, वो लोएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा निकल आएगा जाके, LCM निकल आएगा जी, ठीक है ना। ऐसी संख्या जो दी गई संख्या से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या निकालते हैं, हमारे इसका क्या हो जाएगा जाके, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस के r, ठीक। और इसका हो जाए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। तो इसमें क्या है, n माइनस r, क्या है, n अपॉन n माइनस r, ये हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस के r, ये किसके बराबर होता है, हमारा होता है n p r के बराबर। फैक्टोरियल n अपॉन वो फैक्टोरियल फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r होता है जी, एन पी आर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर NPR, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्या है इसका ए आंसर, क्या है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये हमारी सीरीज टोटल पूरी हो चुकी है। इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगभग हर एग्जामिनेशन में आए हैं, वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अब आगे हम पढ़ेंगे जाके, अगले चैप्टर पढ़ेंगे जाके बाइनोमियल थ्योरम, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है ना। तो अगर ये सीरीज हमें आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।